मैं कभी सेना का सबसे बहादुर और सम्मानित युद्ध श्वान था, लेकिन अब मुझे मौत का इंजेक्शन देकर हमेशा के लिए सुलाने की तैयारी हो रही थी। अपने मालिक आयल के अंतिम संस्कार में मैं खुद को छुड़ाकर उसके ताबूत की ओर भागा। मैं लगातार रोता और कराहता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कायल तो यही है, फिर वह बाहर आकर मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहा। आखिरकार मैं ताबूत के पास ही लेट गया और चुपचाप उसका इंतजार करने लगा। कायल और मैंने साथ मिलकर अनगिनत खतरनाक मिशन पूरे किए थे। एक मिशन के दौरान मैं अचानक आगे बढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पास ही खतरे का एहसास हो गया था। मैंने सबको चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन हमारे कमांडर टाइलर ने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। कायल मुझे मजबूर नहीं करना चाहता था, लेकिन आदेश मानना उसकी मजबूरी थी। कुछ ही सेकंड बाद दुश्मनों ने घात लगाकर हमला कर दिया और जोरदार धमाका हुआ। चारों ओर धुआं और मलबा फैल गया। अपनी जान की परवाह किए बिना कायल सबसे पहले मेरी तरफ दौड़ा। वह मेरी सुरक्षा की चिंता करते हुए टाइलर से लगातार बैकअप भेजने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन टाइलर डर कर दीवार के पीछे छिप गया। जब तक बाकी सैनिक पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कायल दुश्मनों की गोलियों का शिकार होकर गंभीर रूप से घायल हो चुका था। मैं गुस्से से टाइलर पर भौंकने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि कायल की मौत का असली जिम्मेदार वही है। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे वहीं खत्म कर दूं। टाइलर ने तो मुझ पर गोली चलाने के लिए अपनी बंदूक भी निकाल ली, लेकिन बाकी सैनिकों ने समय रहते उसे रोक दिया। अंतिम संस्कार के बाद भी मैं कायल को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। लोग मुझे जितना दूर खींचते मैं उतना ही छटपटाता और रोता रहता। तभी एक छोटे लड़के ने मेरा नाम पुकारा। उसकी खुशबू सूंघते ही मैं एकदम शांत हो गया। उसकी महक बिल्कुल कायल जैसी थी। वह लड़का कायल का छोटा भाई कार्ल था। कुछ ही समय बाद कायल के परिवार को एक और बुरी खबर मिली। मुझे गंभीर PTSD हो गया था, इसलिए सेना ने फैसला किया कि मुझे हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। तेज आवाजें, गोलियों की गूंज और धमाकों से मैं बुरी तरह डर जाता था। मैं अजनबियों पर गुर्राता और किसी को अपने पास नहीं आने देता था, लेकिन जैसे ही कार्ल मेरे सामने आता मैं तुरंत शांत हो जाता, उसकी हर बात मानता। शायद मेरे दिल ने उसे ही अपना नया मालिक मान लिया था। इसी वजह से कायल के परिवार ने मुझे अपने घर में रखने का फैसला किया। हालांकि कार्ल के पिता को मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उन्होंने मुझे घर के बाहर जंजीर से बांध दिया। हर रात मैं अकेलेपन में जोर जोर से हुआ करता, क्योंकि मैं फिर कभी अपने मालिक से बिछड़ना नहीं चाहता था। सिर्फ कार्ल ही मुझे शांत कर सकता था। जैसे ही वह मेरे पास बैठता मैं चुप हो जाता, लेकिन जब भी वह जाने लगा मैं उसे रोकने के लिए बेचैनी से भौंकने लगा। एक रात कार्ल मेरे पास ही सो गया। मेरे अंदर का सैन्य प्रशिक्षित कुत्ता तुरंत जाग उठा। मैं पूरी रात नहीं सोया। अंधेरे में हर पल उसकी रखवाली करता रहा, क्योंकि अपने मालिक की रक्षा करना ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन एक दिन अचानक टाइलर उनके घर आ पहुंचा। उसने झूठ बोला कि वह मिशन में घायल होने की वजह से सेना छोड़ चुका है, जबकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। असल में उसने अपने ही साथियों से गद्दारी की थी और अवैध हथियारों के तस्करों के साथ मिलकर काम किया था। इसी अपराध की वजह से उसे सेना से निकाल दिया गया था। कार्ल का परिवार उसकी बातों पर विश्वास कर बैठा, लेकिन जैसे ही मैंने टाइलर को देखा मेरे अंदर का गुस्सा फट पड़ा। मैं जोर जोर से भौंकने लगा, जंजीर तोड़ दी और सीधे उस पर झपट पड़ा। मैं उसे उसके की सजा देना चाहता था। कार्ल ने किसी तरह मुझे रोक लिया, लेकिन उस घटना के बाद कार्ल के पिता का मुंह पर भरोसा पूरी तरह टूट गया।